हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। ठीक है, तो तुमको निकालना है कि कौन सा टर्म उसका 0 होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं थर्ड टर्म उसका 4 है, तो मैं A3 को कैसे लिख सकती हूँ? A प्लस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो देखो बच्चों, मैं A3 को क्या लिख सकती हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2d। ठीक, ये है तुम्हारा 4 के इक्वल। ठीक है, और ये कह रहे हैं जो तुम्हारा नाइन्थ टर्म है मतलब A3 है, A9 है सॉरी, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? A9 को लिख सकती हूँ a प्लस 8d, है ना। 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8d ये किसके इक्वल है? -8 के इक्वल है। ठीक, ये कह रहे हैं कौन सा टर्म 0 है। तो देखो यहाँ से पहले तो तुम d निकाल सकते हो। कैसे? इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, तुम क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट को सेकंड में से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 8d माइनस 2d। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा -8, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? -4, ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्लियर है? तो d आ गया तुम्हारे पास -2। मैं क्या करूँगी, इसको तुम इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, पुट दिस वैल्यू, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। क्या होगा इक्वेशन 1 में रखने से? a प्लस 2 इंटू डी कितना है? -2, दिस इज इक्वल टू 4। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर ले लो, 4 प्लस 4 इज 8। ठीक है, तो 8 a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे 8। ठीक, अब ये कह रहे हैं कौन सा टर्म 0 है तुम्हारा। ठीक, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में रखो, an कह रहे हैं 0 है, तुम्हें कौन सा टर्म है n निकालना है यहाँ पर। ठीक, a आ गया 8, n तुमको निकालना है, d इज़ -2, ये इधर ले लो, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। -2 इधर है, नीचे ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। n कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 इज 5। तो यहाँ पे तुम्हारा फिफ्थ टर्म क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो यू कैन से फिफ्थ टर्म विल बी 0। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि एक एपी है जिसकी 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 बड़ी है। तो पहले तो मैं निकाल लेती हूँ A17, मतलब 17 टर्म निकाल लेती हूँ। तो 17 टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, राइट? तो A17 कैसे लिख सकती हूँ? a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1, ये हो जाएगा 16d। ठीक है, उसी तरीके से A10 क्या हो जाएगा? A10 हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, ये कह रहे हैं 17th टर्म तुम्हारे 10th टर्म से 7 बड़ा है, मतलब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ बच्चों तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो चलो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16d माइनस 9d, ये कितना है तुम्हारा? 7 के इक्वल है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। ठीक है, d तो निकालना था तुम्हें, तो d यहाँ पे तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, निकालनी है। ये कह रहे हैं एक एपी है 3, 5, 3, 15, 27, 39। ये कह रहे हैं इसका कौन सा टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो पहले तो तुम्हें ऐसा क्या 54th टर्म ही निकालना है।
उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से A54 क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस 1, 54 माइनस 1 क्या हो जाएगा 53d। ठीक है, पहले तो तुमको यही निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो A क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 3, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 15 माइनस 3 हो जाएगा 12। तो A की जगह रखो 3 और D की जगह रखो 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा 636, ये आ जाएगा 639। तो A52 तो तुम्हारा 54 आ गया तुम्हारे पास 639। अब बच्चों इससे भी 132 ज़्यादा वो कौन सी टर्म होगी, तो मुझे क्या करना है, मुझे 639 में ऐड कर लो 132। ठीक है, ये आ गया 772 1। अब तुमको निकालना है ये कौन सी टर्म है। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन आराम से समझ में आया। तो मुझको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन की जगह रखो 771, ए है तुम्हारा 3, एन निकालना है, डी क्या है तुम्हारा 12, 771 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 768। ठीक है, मैंने ये दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, इस 12 को नीचे ले लो तुम। ठीक है, यहाँ से हटा के 12 नीचे आ जाएगा, तो 12 की टेबल में कितना आ जाता है, 12 6 जार 72, 12 4 जार 48, तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, -1 का इधर कर दो तो ये +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 65, ये है ना 65th टर्म होगी जो तुम्हारी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं कि दो एपी है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज़ 100। ठीक है, तो मैं सपोज करो मैं लिख देती हूँ पहली एपी है A1। ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंस फिर कुछ है। ठीक है, ये फर्स्ट तुम्हारी एपी है, जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म A2 मान लो, आगे कुछ है, दिस इज़ योर फर्स्ट एपी, दिस इज़ योर सेकंड एपी। इन दोनों का जो डी है ना बच्चों वो सेम है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी है। ये कह रहे हैं 100th टर्म, तो इसका A100 कितना हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1D, ये हो जाएगा सॉरी A1 प्लस 99D। ठीक, ऐसी इसमें देखो इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1D, ये हो जाएगा A2 प्लस 99D। ये कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 100, तो मैं सबट्रैक्ट कर देती हूँ A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो 99D से 99D कैंसिल, तो A1 माइनस A2 कितना आ जाएगा 100 गिवन है। ये कह रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 100। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है A1000 टर्म, तो A1000 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D, 1000 में से -1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इस वाली सीरीज़ का 1000 टर्म कितना हो जाएगा, A2 प्लस 999D। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तुम्हें, है कि नहीं। तो चलो करते हैं, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, अगेन बच्चों ये भी तुम्हारा 100 ही आएगा। ठीक है, सही है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।